नाजरीन, आज का दौर फितना, फसाद और तरह तरह की तबाही और बर्बादी का दौर है। आज के इंसानों में ऐसी कौन सी बुराई है जो नज़र नहीं आती है। आज का मुसलमान किस्म किस्म के गुनाहों में मुब्तला नज़र आता है, चाहे गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो। बहरहाल गुनाह तो गुनाह होते हैं और ये बात भी काबिल गौर है, सोचने लायक है, फिक्र करने लायक है कि सिर्फ शराबो शबाब, कत्ल ज़िना और तर्के सौमो सलात यानी कि नमाज का छोड़ देना ही गुनाह नहीं, बल्कि बाज़ गुनाह तो ऐसे भी हैं जिन्हें लोग गुनाह जानते ही नहीं और जो समझते हैं वो कसरत के साथ उसमें मशगूल नज़र आते हैं, वो उसमें और मुलविस नज़र आते, जैसे कि झूठ बोलना, चुगलखोरी करना और लोगों का मजाक उड़ाना, गाली देना बात बात पर। ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम गुनाह समझते नहीं और हम मुसलसल गुनाह करते जाते हैं। इन्हीं गुनाह में से एक गुनाह है बदगुमानी, यानी किसी की सच्चाई जाने बगैर उसे बुरा जानना। ये बदगुमानी है, किसी के बारे में गलत इरादा रखना जबकि वो ऐसा नहीं है, ये बदगुमानी कहलाती है। नाजरीन, बदगुमानी ऐसी बला और ऐसी ख़तरनाक आग है आज जिसके सबब से मुआशरा और घर का घर, ख़ानदान का ख़ानदान जल रहा है। बीवी शौहर के बदगुमानी में मुब्तला है, शौहर बीवी के बदगुमानी में मुब्तला है। भाई बहन, घर, अफराद, ख़ानदान, दोस्त व अहबाब इस बदगुमानी में, इस गुनाह में मुलविस नज़र आते हैं। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी, ख़तरनाक आदत है कि जिस किसी को ये आदत लग जाती है वो शख्स हर किसी के बारे में बुरा ही बुरा सोचता रहता है, उसके बारे में बदगुमानी करता रहता है। फिर इससे आपस के ताल्लुकात, आपस की रिश्तेदारियाँ ख़राब होती नज़र आती हैं और ऐसा शख्स अल्लाह व रसूल की बारगाह का मुजरिम व गुनहगार बन जाता है, गुनहगार खतावार हो जाता है। नाजरीन, बदगुमानी होती कैसी है, इस वाक़ये से आपको पता चलेगा। ये वाक़या हम सभी के लिए इबरत है, एक सबक है। कौन नहीं जानता हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह को। एक बड़े ही बुज़ुर्ग शख्स थे, अल्लाह के नेक महबूब बंदे थे। एक मरतबा आप दरियाए दजला के किनारे अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल थे, मुसल्ला बिछाए इबादत कर रहे थे। आपकी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ती है जो किसी औरत के साथ बैठा हुआ था। आपने ये बदगुमानी की, यानी ऐसा उसके बारे में गुमान किया कि वो नौजवान उस औरत के साथ दरिया के किनारे शराबो शबाब में मुब्तला है, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, गुनाह कर रहा है उस औरत के साथ। नाजरीन, इतने में क्या देखते हैं कि दरिया में एक कश्ती है जो चलती चली आ रही है और उस कश्ती में 5 अफराद सवार थे। जब वो कश्ती दरिया के दूसरी तरफ, यानी कि जिस तरफ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह थे और वो नौजवान बैठा हुआ था, उस तरफ जब वो कश्ती पहुंचने को आई तो किनारे आने से पहले वो कश्ती डूबने लगी और उस कश्ती में जितने अफराद सवार थे सब के सब यकबैक डूबने लगे। इतने में वो नौजवान जब देखता है कि वो सारे के सारे अफराद डूब रहे हैं, वो नौजवान जल्दी से दरिया में छलांग लगा देता है और उन 5 में से 3 अफराद को बचा लेता है। और अभी भी 2 लोग उसमें गोता खा रहे थे उस दरिया की समंदर के अंदर। बाहर निकलता है और वहीं से ज़ोरदार आवाज़ में मुखातब करता है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ को कि आए फ़ुज़ैल, तुम तो नेको पारसा हो ना, और मैं नौजवान, मैं गुनहगार, ख़ताकार, सियाहकार हूँ। तुम यही ना गुमान कर रहे हो मेरे बारे में। मैंने 3 अफराद की जान बचा ली है, अब तुम कम से कम 2 की ही जान बचा लो। मैंने 3 अफराद की जान बचा ली है। ये कहने के बाद वो नौजवान ज़रा सा ठहरा। जब देखा फ़ुज़ैल बिन अयाज़ बचाने के लिए दरिया में नहीं कूदे तो वो नौजवान फिर से उस दरिया में कूद जाता है और फिर उन दोनों अफराद की जान बचा लेता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह अब समझे कि जिस नौजवान को मैं शराबी समझ रहा था, गुनहगार समझ रहा था, ये समझ रहा था कि उस औरत के साथ गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, ये नौजवान तो अल्लाह के नेको मकबूल बंदा है। दोस्तों, वो नौजवान हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वहीं से देख करके मुखातब होता है, ऐ फ़ुज़ैल बिन अयाज़, आपके दिल में मेरे लिए जो बदगुमानी हुई है ना, आप उससे तौबा कर लें
اور میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ اور اے فضیل جان لو، یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری بیمار ماں ہے۔ میں اپنی اس ماں کو اپنے اس کندھے پر بٹھا کر حج کے لیے یعنی حج بیت اللہ کے لیے لے گیا تھا۔ واپسی پر جب میری ماں بیمار زیادہ ہو گئی، کمزوری ستانے لگی، تو میں اپنے پاس بٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا رہا تھا۔ میں کسی غیر محرم کے ساتھ گناہ نہیں کر رہا تھا اے فضیل، بلکہ میں اپنی ماں کو کھانا کھلا پلا رہا تھا۔ آپ نے یہ بدگمانی کی۔ ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ ایک اللہ والے نیک بندے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بدگمانی کر لی جو نوجوان گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین، تو بدگمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ناظرین، بدگمانی بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ایک خطرناک آگ ہے، اور شیطان کے فندوں میں سے ایک فندہ ہے۔ شیطان دو دلوں میں اسی بدگمانی کے ذریعے پیدا کر کے الگ کرا دیتا ہے، یعنی کہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے لوگوں کے درمیان جدائیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو بدگمانی سے بچو، بدگمانی جھوٹ ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ بدگمانی جھوٹ ہے، اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور سچ جنت کو لے جانے والا عمل ہے، جنت کے راستے پر لے جانے والا عمل ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سچائی کے راستے پر چل کر کے جنت جانا چاہتے ہیں، یا پھر جھوٹ کے راستے پر بدگمانی کسی کے بارے میں کر کر کے آپ جہنم کے راستے چلنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عبرت دیا ہوگا، اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سبق ملا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے تمام دوست و احباب کو، اپنے معاشرے میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ اس چینل پر دینی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو روزانہ نشر ہوتی رہتی ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔